हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो उसकी पहली एक्सरसाइज को आज हम करेंगे। तो देखो, इसमें पहला जो हमारा एक ही सवाल दिया गया है और सवाल ये है कि नीचे दिए गए ग्राफों के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सवाल में क्या है कि हमें इस तरह से देखो 6 ग्राफ दिए गए हैं और इन ग्राफों में शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करनी है कि कितने इसके लिए शून्यक होंगे। तो देखिए किस तरह से शून्यक क्या होता है दोस्तों। किसी बहुपद का शून्यक वह संख्या होती है कि उस संख्या उसका जब मान रखेंगे, जैसे कोई बहुपद दिया गया हमें, मान के चलो यहाँ पर लिख के देखते हैं। जैसे कोई बहुपद दिया गया है 2x-2। अब यहाँ पर जो है x का ऐसा मान रखें कि जिससे कि इसका जो पूरा मान निकल के हमारा आ जाए शून्य। जैसे 2x, हम यहाँ पर x की जगह 1 रख दें तो 2 × 1 - 2 = 2 करेंगे तो 2 - 2 करेंगे 0 आ जाएगा, है ना। इसका मान निकल के 0 आ जाएगा। तो x = 1 क्या हो गया इस बहुपद का शून्यक। तो यही होता है हमारा शून्यक। अब हम कैसे, अगर लेकिन यहाँ जो सवाल में हमें दिया गया है, यहाँ तो ग्राफ दिया गया है, इसमें कैसे ग्राफ में कैसे ज्ञात करते हैं। उसने पूछा हमें पी एक्स का मतलब हो गया एक्स अक्ष पर हमें जाना होगा। तो एक्स अक्ष पर देखेंगे, यानी इस वाले अक्ष पर ये देखना है हमें कि जो हमें रेखा दी गई है, जो भी रेखा क्या है, ये बहुपद का रेखीय रूप है। तो जो हमें जैसे यहाँ पर क्या, ये एक्स अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा वाई अक्ष। तो अब देखो ये जो रेखा दी गई है क्या हमारे एक्स अक्ष को काट रही है, और काट रही है तो कितनी बार काट रही है। तो ये जो रेखा देखो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो ये पूरा जो काट रही है यहाँ पे सिर्फ वाई अक्ष को काट रही है, एक्स अक्ष को बिल्कुल भी नहीं काट रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पी एक्स के जो शून्यकों की संख्या होगी इसमें कितनी होगी, शून्य होगी दोस्तों। यानी कि जितनी बार उस अक्ष को संख्या वो रेखा काटेगी उतना ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में बात कर लेते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, इस तरह से हमें डायग्राम दिया गया है। तो इस वाले डायग्राम में देखिए आप, यहाँ से अगर हम रेखा ने चलना शुरू किया है, ये यहाँ पे वाई अक्ष को काट रही है और यहाँ पर आकर के ये एक्स अक्ष को काट रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो संख्या है हमारी, एक बार ये जो रेखा है एक्स अक्ष को एक बार काट रही है। तो इसके बहुपदों की शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी। इसे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली दिया गया हमें ग्राफ, तो इसमें देखिए एक्स, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। तो इसको कहाँ काट रही है, एक तो यहाँ काटा है और एक यहाँ काटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने 2 बार काटा है एक्स अक्ष को। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी तो इसके जो आंसर है आपको सिर्फ इसमें इतना ही लिखना है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या = 2। बस इतना आप लिख दीजिए। नेक्स्ट पार्ट में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी यहाँ से हमारी रेखा ने जो चलना शुरू किया, देखो कहाँ काटा है 1, ये तो वाई अक्ष को काटा है, एक बार यहाँ काट दिया 2, एक बार यहाँ काट दिया 3, यानी कि 3 बार जो है एक्स अक्ष को इसने काटा है। तो इसके लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। जो 5वां ग्राफ दिया गया है, इसमें देखिए इसमें कितनी बार काटा है 1, 2, ये तो वाई अक्ष को काट रहे हैं यहाँ पे 3 एंड 4 टाइम्स जो है एक्स अक्ष को इस रेखा ने काटा है। तो इसमें कितनी होगी, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4। इसका जो लास्ट ग्राफ दिया गया है हमें, तो इसमें देखो ज्ञात करेंगे शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। तो यहाँ पर कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ टच किया है, चाहे टच किया हो या नीचे से काटा हो वो बात एक ही है। तो 1-2 बार ये हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, यहाँ पर ये 3 बार हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी बार इसने काटा है, 3 बार काटा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसके आंसर में आप सिंपल इतना लिखेंगे कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या = 3। आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से हमने इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करते हैं। आप जो है ये देख लीजिए कि उस अक्ष पर, जैसे पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो एक्स अक्ष पे, पी वाई के लिए कोई रेखा दी गई होती तो मैं वाई अक्ष पे हम देख लेते हैं कि कितनी बार काटा है, तो उसमें उतने ही उसके शून्यक होंगे। शून्य क्या होता है ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि किसी भी जो भी हमारा अक्ष दिया गया है उसमें ये देखना है हमें कि कितनी उसका ऐसा मान क्या रखें जिससे कि उस बहुपद का मान जो है हमारा 0 हो जाए। तो यही हमें, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से ही आपको समझाने का प्रयास किया था मैंने कि जैसे 2x - 2 में x का ऐसा क्या मान रखें जिससे कि उस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो वही मान जो है कहलाएगा उस बहुपद का शून्यक। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इसके जो चैप्टर 2.2 है उसके लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करें। एंड ऐसे ही क्रिएटिव मैथ 100 के साथ आप कनेक्ट रहिए।
आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर जानकारी जो है एक क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर।